देखो बच्चे, ये भी ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है सीबीएसई का। ठीक है, टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा इज इक्वल टू एल, सिकेंड थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/12। ये प्रूव करना है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी होती है बच्चे, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये एक्स्ट्रा का पार्ट है, करके नहीं दिखाना। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस tan² थीटा। एक आइडेंटिटी होती है बच्चे, a² माइनस b², वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहां से a क्या हो गया आपका सिकेंड थीटा, b क्या हो गया tan थीटा। तो उसको क्या लिख सकते हो आप, सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा, सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो बच्चे मेरे को इसकी वैल्यू तो पता है l, इसकी निकालनी है। तो 1 इज इक्वल टू सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा l, तो l नीचे आएगा 1/l इज इक्वल टू सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा, इक्वेशन 1। और इक्वेशन जो स्टार्टिंग में मिली थी, l इज इक्वल टू सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। क्वाड्रेटिक में जैसे हम करते थे ना एलिमिनेशन, सिकेंड थीटा चाहिए, tan तो कट ही जाएगा। तो 1/l प्लस l इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चे, सेम प्रोसेस करना है। तो 1/l प्लस l इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा, 1 प्लस l² इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। ये 2 बच्चे इसके नीचे आ जाएगा, 1 प्लस l² इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है सीबीएसई में कभी कभी, 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है और आसान सा है, ध्यान रखना। देखो बच्चे, ये भी एक आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है और ध्यान से देखना इसको, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि पेपर में वन टाइम देखा ना नहीं हो पाएगा। कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी। प्रूव में क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू p² माइनस 1 p² प्लस 1। इस पे फोकस करो मेन, कोस थीटा इज इक्वल टू p² माइनस 1 p² प्लस 1, ये प्रूव करना है। एक छोटा सा चीज याद रखना इसमें, जैसे कोस थीटा है ना, कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोट थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। कोस थीटा ध्यान से देखो, कोट किसका उल्टा होता है, कोस अपॉन साइन इंटू साइन। साइन से साइन कट गया, कोस इज इक्वल टू कोस। बस मेन सारा काम इस पे ही फोकस करना है अब आपने। तो मेनली मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, कोट। कोट मेरे को यहां से मिल जाएगा। फिर मेरे को चाहिए साइन। साइन मेरे को क्यों चाहिए साइन, क्योंकि मेरे को कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, कोसिकेंट को 1/sin लिख सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा। तो उसको क्या लिखोगे, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा कोट² थीटा। यहां पे बच्चे फिर वही आइडेंटिटी बन गई, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। यहां पे a कोसिकेंट थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा p दिए इंटू p। तो ये बच्चे 1 में चला जाएगा, 1/p इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। 1/p कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 बच्चे मेरे को यहां से मिल गई। ठीक है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ही है ये, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी। तो यहां से देखो बच्चे ध्यान से, कोट से कोट कट गया, तो यहां से बन गया 1/p प्लस p इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा। तो कितना बन गया, 1 प्लस p² ओवर p, और ये 2 बच्चे नीचे आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1/sin का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/sin थीटा। तो 1 प्लस p² ओवर 2p,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, साइन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो यहां से बच्चे क्या बनेगा, 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन थीटा। एक ये निकल गया, देखो बच्चे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, एक निकालनी है कोट थीटा की, कोट थीटा की मैं यहीं से निकाल लेता हूं, यहां से कोट थीटा की कैसे निकालूंगा, इक्वेशन इन्हीं दोनों को कंपेयर करो, 1 ओवर पी इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू, अगर ऐसे कंपेयर नहीं करना, ठीक है। जो आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है ना 1 प्लस पी स्क्वायर ओवर 2p, इसको पुट कर दो यहां पे, पुट ये वाला कोसेकेंट थीटा इसमें, तो इक्वेशन क्या आती, कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस पी स्क्वायर ओवर 2p प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी, तो यहां से कोट थीटा कितना आ गया p माइनस, यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चे पूरा 1 प्लस पी स्क्वायर ओवर 2p, कोट थीटा यहाँ पे कितना बना 2p स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 2p, तो कोट थीटा 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गिरा, p स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2p, तो बच्चे यहां से जो साइन थीटा और कोट थीटा निकला ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो यहां से, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो मैंने साथ में बनाई थी, तो कोस थीटा, यहां से ध्यान से देखना इसको, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2p, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर, 2p से 2p कैंसिल, कोस थीटा किसका इक्वल आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था बच्चे, दोबारा फिर देख लो, मेन अभी जो आपने इससे सीखना है ना, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना, बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, बाकी तो सारा मैंने प्लस माइनस करा है, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करी है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, जो इस क्वेश्चन में मेन बात सीखने वाली है ना, कि ये वाली चीज याद रखनी है कि मैं कोस थीटा को मैं कोट थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, बस, बाकी सारा आपने दिमाग लगाना है, इससे कोट थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, स्ट्रेस नहीं लेना इस क्वेश्चन को करने का, कभी इसके स्टेप रटने बैठ जाओ, बस ये देखना है कोस थीटा इसके इक्वल है, बस भूल जाओ, बाकी सारा प्लस माइनस करना है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके काट पीट के आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आई फिर भी पूछ लियो दोबारा, ठीक है, समझ में आई बात, तो कोई ना चुनचुने, कोई ना, ध्यान से देखो बच्चे, एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइन प्लस कोस पी आ गया, सिकेंड माइनस कोसिकेंड क्यू आ गया, और ये प्रूव करना है बच्चे, इसमें थोड़ा सा फोकस करना ध्यान से यार, हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ओड इसमें यही लग रहा है ना सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली इसी को चेंज करना पड़ेगा, तो सेकंड को क्या करेंगे 1 बाय कोस, और इसको क्या करेंगे 1 बाय साइन में, इज इक्वल टू क्यू, तो एलसीएम लेंगे साइन प्लस कोस ओवर साइन इंटू कोस क्यू, साइन प्लस कोस की वैल्यू पी दे रखी है बच्चे, पी ये क्यू अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चे, दिमाग में आएगा सर क्यों ऐसे क्यों करा, क्योंकि बच्चे मुझे पता है इसका मैं स्क्वायर करूंगा अभी बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां से कितना बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये तो 1 हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू साइन थीटा कोस थीटा पी बाई क्यू, अभी सॉल्व किया था नीचे, इज इक्वल टू कितना है इक्वल टू पी स्क्वेयर, है ना, तो यहां से क्यू प्लस 2p ओवर क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, अब यहां से इसकी कुछ सेटिंग कर लेंगे, क्यू प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इंटू क्यू, किसका इक्वल प्रूव करना है 2p के, तो 2p को इस साइड रखो, क्यू पी स्क्वेयर, ये क्यू इधर लेके आओ, ठीक है,
2p इज इक्वल टू, दोनों में से बच्चे क्यू को कॉमन लेके आओ, p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस ये छोटा सा था। ठीक है, देखो मैटर ये नहीं करता क्वेश्चन आपको सबको आता है, बस एक चीज मैटर करती है कि आप पेपर में कितनी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो। तुम जितने भी बैठे हो ना, मैं ये मेरे को ये नहीं कहूंगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आता है, टाइमिंग मैटर करती है। ठीक है, उसमें तुम कितना, ऐसा नहीं कि 10-15 वहां पे पेपर में कभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो अभी करते हैं, पूरा साल एक्सपेरिमेंट करो, पेपर में तो सीधा रिजल्ट दिखा के आना है कि ये क्वेश्चन करा हुआ यार, सेकंडों में करके आना है बस। वहां जाके तो बस पेन चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सोचना नहीं, वहां पे हाथ का काम ज्यादा, दिमाग का काम कम। और अभी तुम एक एक साल से ट्यूशन पढ़ रहे हो, अभी दिमाग का काम ज्यादा, हाथ का काम कम, सोचने में जोर लगाओ, पेपर में नहीं। जहां सोचोगे टाइम टिक 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 हो जाएगा बस। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। तो इसको कैसे करना है बच्चे, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो सबसे पहले इसको एलिमिनेशन करके साइन और tan की वैल्यू निकालो। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, साइन से साइन कट गया, 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से tan किसका उल्टा होता है, 1 बाई कोट का, तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, m प्लस n डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा और m प्लस n नीचे इज इक्वल टू कोट थीटा। सेम बच्चे, tan निकाल लिया, एक बार आप उसकी निकाल लो कोसिकेंट थीटा की, साइन की निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां से भी सेम इक्वेशन करेंगे, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। कोट तो मिल गया ना हमें, tan की तो निकाल ली, अब इसको साइन चेंज कर दो, यहाँ पे tan से tan गया इज माइनस कर दो, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, m माइनस n, तो साइन थीटा कितने के इक्वल आ गया बच्चे, m माइनस n ओवर 2, साइन की वैल्यू 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू m माइनस n ओवर 2। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, कोसिकेंट आएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो m माइनस n इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। सिंपल सी चीज है बच्चे, 1 और 2, इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा निकाल लिया। अब आप सोचोगे क्यों निकाला, क्योंकि बच्चे मेरे को पता है एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहां से 1 कोसिकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, देखो कोट भी मिल गया, कोस भी मिल गया, पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है, ये 2 ओवर m माइनस n का स्क्वायर, कोट की कितनी है 2 बाई m प्लस n का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 4 m माइनस n का स्क्वायर माइनस 4 m प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से बच्चे 4 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा, ये इधर चला जाएगा, m प्लस n माइनस m माइनस n का स्क्वायर ओवर m माइनस n का स्क्वायर इंटू m प्लस n का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बच्चे, 4 कॉमन ले लिया, ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, दोनों नीचे। ठीक है, अब ये चीज इधर आ जाएगी 1 में उठ के, ये वाली चीज m माइनस n का स्क्वायर m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जब बच्चे इसको खोल लो अंदर से, m प्लस n m माइनस n, ठीक है, तो इसका करोगे यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस, अब सेम चीज इसमें लगाओगे m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस प्लस 2mn, माइनस है बच्चे, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे माइनस आएगा ना, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2m, m से m गया, n से n गया, तो 2 प्लस 2 4 mn,
तो इस अंदर वाले को सॉल्व करके कितना आया आपका, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 4mn, और ये जो चीज नीचे थी बच्चे इधर साइड आ जाएगी उठ के, m माइनस एन का स्क्वायर अपॉन m प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इधर आ गई उठ के m माइनस एन का स्क्वायर अपॉन m प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। यहां आइडेंटिटी बन गई बच्चे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी ए प्लस बी। एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4mn। अब यहां पे स्क्वेयर है बच्चे, अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4mn का अंडर रूट करेंगे तो 4 का 2 अंडर रूट mn, ये एज इट इज उतार दो, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। थोड़ा सा लेंथी था, बाकी बाकी आसान था बच्चे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझो ध्यान से। टेन थीटा प्लस साइन थीटा m था, टेन थीटा माइनस साइन थीटा n, आपको प्रूव करना था ये। तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट क्या था, कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालना था। क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोसिकेंट और कोट कैसे मिल सकते थे, मुझे पता है टेन का उल्टा कोट है और साइन का उल्टा कोसिकेंट है। अब आपके दिमाग में एक चीज हो रहेगी कि सर यही आइडेंटिटी क्यों लगाई, मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा भी तो लगा सकता था, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी तो लगा सकता था। इसके अकॉर्डिंगली बनती नहीं कोई आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा लगाता, टेन तो मिल गया, सेकंड कैसे निकालते, सेकंड तो कोस का उल्टा था, बट यहाँ पे मेरे पास साइन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए ना, टेन का उल्टा कोट था, साइन का उल्टा कोसिकेंट था। यही रीजन था कि मैंने ये वाली आइडेंटिटी चूज करी इसमें। तो एक डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि सर यही क्यों यूज करी। फिर दूसरे में बच्चे कोट और कोस चाहिए था, यहां से टेन की निकाली, टेन निकाला उल्टा कर दिया कोट, साइन निकाला उल्टा कर दिया कोसिकेंट, पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया यहां से 2 का स्क्वायर 4 और ये बच्चे एम एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एम एन प्लस का स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे m माइनस एन का स्क्वायर m प्लस एन का स्क्वायर यहां पे आ गया। ठीक है, फिर बच्चे ये उठ के इधर आ गया, m माइनस एन का स्क्वायर m प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इस वाले पार्ट को मैंने यहां पे सॉल्व करा है, इसको सारे को सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एम माइनस एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2mn, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये माइनस था, अंदर के सारे साइन सारे इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में, तो ये उड़ गए दोनों, तो 2 प्लस 2 4mn, तो इसकी जगह पूरे की 1 इक्वल टू 4mn डिवाइड बाय सेम, ये वाली चीज इधर उठ के चली गई, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 4mn, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn, स्क्वायर था अंडर रूट में, ये आ गया बच्चे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई दोबारा देख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, अब यहां से किसकी वैल्यू निकल गई बच्चे, ये m प्लस एन का स्क्वायर m माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4n, तो कितना बना 1 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 4mn और डिवाइड में m माइनस एन का स्क्वायर और m प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये वाली चीज इधर चली जाएगी बच्चे उठ के, m माइनस एन का स्क्वायर और m प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 16mn, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा अकेले के लिए का m माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, स्क्वायर था अंडर रूट में आ जाएगा बच्चे, तो कितना बनेगा 4mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देख लो बच्चे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले यहां तक तो समझ में आ गया होगा, 1 इज इक्वल टू 4 m प्लस एन का स्क्वायर m माइनस एन का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करा कितना आया 4mn, इसकी वैल्यू उठा के बच्चे यहाँ पे पुट कर दी, तो 4 4 16mn और a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी में मतलब m का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके बच्चे अंडर रूट 16 का 4mn आ गया।